में श्री सिद्धि गणेश मंदिर में 31वां गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ मूर्ति स्थापना के साथ हो चुका है। प्रथम दिवस पूजा में यजमान पवन मोसून, गिरधारी लाल जांगीड़, प्रमोद कड़ेल, गौरी शंकर मायच, मनीष मारठियानी सह पत्नी पूजा अर्चना की। सायंकालीन आरती के बाद दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा सजीव झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम 9 दिवसीय होगा, जिसमें मंगलवार को सुबह 501 किलो से दूध से भगवान गणेश का अभिषेक किया जाएगा। दिन में भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनने में राजेंद्र भामा, शरद पारिक, नवीन प्रजापत, प्रियदर्शी प्रजापत, कपिल प्रजापत, नवरत्न सेन, मोड़ा राम स्वामी, कन्हैया लाल दादीज, हर्षित अरोड़ा, निरंजन स्वामी, राम स्वामी, गोपाल सेन सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण सहायक अभियंता कार्यालय का पंचायत समिति के सामने लोकार्पण किया। फीता काटकर व शिलापट का अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा आम जन की सरकारी सुविधाएं बेहतर देने के लिए लगातार कार्यरत है। वहीं कार्यक्रम में एडीएम भागीरथ शाह, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गौरी, विद्याधर बेनीवाल, पूर्व उप प्रधान दीवान सिंह बानीसरिया आदि लोगों ने विचार प्रकट करते हुए ग्रामीण जनता की समस्याओं को त्वरित गति से निस्तारित किए जाने की उम्मीद अधिकारियों से जताई। एसई वसीम इकबाल पड़ियार ने कहा कि कार्यालय से 34 गांव जुड़े हैं और अब ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। वहीं आयोजक के पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए अशोक शर्मा ने कहा कि यह जिले का पहला कार्यालय होगा जहां पर एक दिन में आवेदन के साथ ही कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर सहायक अभियंता नरेंद्र पारिक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका, उपसभापति अमित मारोटिया, लोड से सरपंच कन्हैया शर्मा, मनसुख गोदारा, लोनाराम मेघवाल सहित अनेक लोग मंच से संचालन कवि हरिराम गोपालपुरा ने किया। एक्सीएन धीराचंद शिवरान ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नूर मोहम्मद खान पाड़ियान, श्रीराम मेघवाल, रशीद खान अधिकारी, सहायक अभियंता विश्वम्बर पुरोहित, राजेंद्र प्रजापत, अरुण मीना, गौतम मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बिजली विभाग के ग्रामीण एएन ऑफिस जो है वो अलग से आज जिसकी विधिवत शुरुआत हुई है, जो खुला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में सुजानगढ़ ग्रामीण के नाम से एक नया उपखंड कार्य खोलने की उस समय बजट में घोषणा की थी और उसकी क्रियान्विति में ये कार्यालय चालू है। और इस कार्यालय से अब पहले सुजानगढ़ शहर जो पूरा शहर है और उसके साथ करीब 34 गांव जो आसपास के गांव है वो जुड़े हुए थे, तो एक मिक्स कार्यालय था। तो उससे अब सेपरेट कार्यालय होगा। अब शहर पूरी तरह से सेपरेट हो गया। शहर के उपभोक्ता हैं उनके लिए अलग शहर ग्रामीण कार्यालय वैसे चलता रहेगा और जितने भी ग्रामीण उपभोक्ता थे उन ग्रामीण उपभोक्ताओं को ट्रांसफर करके इस ग्रामीण कार्यालय से जोड़ दिया गया है। तो उनकी जो सेवाएं हैं वो सारी अब इस कार्यालय से होगी, चाहे बिल बनना हो, चाहे उनके मेंटेनेंस की सेवा हो या नए कनेक्शन की सेवा बात हो या और जो भी काम होंगे। अब दोनों कार्यालय अलग अलग होने से अलग अलग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों को होगी। और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र को एक और लाभ हुआ है, पहले बहुत से जो गांव थे दूरस्थ गांव वो छापर से भी जुड़े हुए थे कई बहुत ज्यादा, तो उनको सुजानगढ़ क्रॉस करके छापर जाना पड़ता था। उनको सुविधा ये हो जाएगी कि अब वो सीधे सुजानगढ़ में अन्य काम से भी कर सकते हैं और ये काम भी कर सकते हैं। सुजानगढ़ शहर के बिजारणी आवास स्थित वार्ड नंबर 1 और 59 के बीच बन रही सड़क के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिए जाने के चलते लोग परेशान हैं। इस बारे में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र देकर सीवरेज कार्य कंप्लीट होने के बाद सड़क निर्माण करवाए जाने की मांग की थी। सुरेंद्र भामू, मोलाराम पांडे व अन्य मोहल्ले वासियों ने बताया कि न तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता की जाँच करवाई गई है और न ही पूरा सड़क निर्माण कार्य किया गया है। सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण लोग परेशान हैं। दूसरी ओर इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मोहित पराशर ने बताया कि जब सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया तो सीवरेज वाले आ गए और हाउस कनेक्शन की बात करने लगे। तब हम लोगों ने नगर परिषद से लिस्ट मांगी कि आपका काम कहां पर कंप्लीट हो गया है, जिस पर नगर परिषद की ओर से दी गई सूची में इस गली का नाम नहीं था। विरोध के कारण वहां से ठेकेदार को हटाकर दूसरी साइट पर भेज दिया गया है। जब सीवरेज वाले कार्य को पूरा कर देंगे तब सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। फिलहाल दो विभागों में सामंजस्य के अभाव के चलते मौके पर आम लोग परेशान हो रहे हैं। मदन लाल जी सारण के घर तक थी। ठेकेदार ने यह सड़क सोमवार को शुरू की थी और हमने उसको क्या है वही बोला गुणवत्ता के बारे में कि भाई थोड़ी कुटाई वगैरह करके और सड़क का सही तरीके से निर्माण करो। तो उनके कुछ साथियों ने हमें धमकाया कि भाई हम वीडियो बना के ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, और वो हमारा वीडियो भी बना के ले गए थे। हमने मना किया। 5-7 मोहल्ले वासियों ने
तो उन्होंने विरोध किया और रोड को बीच में भी छोड़ के चले गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कुटाई वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, सारे साइड में और में सब में मिट्टी है। और सड़क के बीच में भी उनने एक वो देखने की ट्रॉली लाके डाल दी और उसको थोड़ा बहुत ऐसे करके सीधा और उस पर भी सीधी सीसी शुरू कर दी। तो हमने उस टाइम भी विरोध किया था कि भाई ये सीसी है जो थोड़ी कुटाई वगैरह करके बनाओ, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और वाइब्रेटर भी थोड़ा थोड़ा साइडों में ही चलाया इसके। तो हमारी यही मांग है कि इसकी गुणवत्ता की सही तरीके से जांच हो और जल्द से जल्द। और अधिकारी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसमें सभी अधिकारी वगैरह की सभी मिली भगत है, इसलिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी PWD में, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। और SDM ऑफिस में भी हमने एप्लीकेशन हम देख के आए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी गुणवत्तापूर्ण जांच होके और ये अधूरी सड़क है, इसका जो निर्माण है वो किया जाए। किसानों को फसल बीमा क्लेम दिए जाने में खराबे से ग्रसित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, सचिव कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणी आदि के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय से लेकर ADM कार्यालय तक रैली निकाली गई और नारेबाजी करते हुए सभी लोग ADM कार्यालय पहुंचे, जहां ADM भागीरथ साहब को ज्ञापन सौंपकर समस्याएं बताई गई। वहीं उपखंड अधिकारी रमेश कुमार को ADM भागीरथ साख ने समस्याओं को गंभीरता से लिए जाने के लिए निर्देशित किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुमताज काजी, कालू सिंह, सुरेंद्र भामू, महबूब बड़गुजर, पवन भोजक, गजानन प्रजापत, दीनदयाल गुलेरिया, भागीरथ सिंह राठौड़, हीरालाल बिजाणिया, सईराम बिजाणिया, मोहम्मद सलीम, एडवोकेट गंगाधर मूंड, अमीन खान, हनुमानाराम मैया, मोहनलाल मेघवाल, अशोक प्रजापत, किशनलाल छरंग, चांदल छरंग, ओम प्रकाश डूडी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री जी के नाम SDM साहब और ADM साहब के मार्फत जो पिछले दिनों सितंबर और अगस्त के अंदर जो बरसात नहीं होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और परसों 16 तारीख से जो क्षेत्र में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो बरसात हुई है 30 आंगल, उससे जो किसानों की बची हुई फसल जो काट ली थी वो फसल भी बर्बाद हो गई है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई है उन किसानों को फसल खराबा का मुआवजा दिया जाए और जो किसानों की बीमित फसल है उन बीमित फसलों की क्रॉप कटिंग करवा करके किसानों को क्लेम दिया जाए। इस बात को लेकर के SDM साहब को और ADM साहब को अवगत करवाया गया। अन्यथा मजबूर होकर के किसान सभा को पूरे चूरू जिले में आंदोलन का रूप अपनाना पड़ेगा। इनकलाब किसानों की जो पहले बारिश नहीं होने की वजह से फसल चौपट हो गई थी, नष्ट हो गई थी और जो बची कुची थी वो 2-3 दिनों से लगातार बारिश आ रही है, इससे पूरी की पूरी फसल 100% फसल वो खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी को ADM साहब और SDM साहब के मार्फत ज्ञापन देकर के आज मांग की है किसान सभा ने कि शीघ्र से शीघ्र क्रॉप कटिंग के आधार पर और जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाए, वरना में आंदोलन का रुख अख्तियार करना होगा। सुजानगढ़ में निर्वाचन संबंधी कार्य को लेकर उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने उपखंड कार्यालय में विभिन्न विभागों के ब्लॉक लेवल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर पिछली बार 65% से कम मतदान प्रतिशत रहा है उन पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। इसी प्रकार जिन मतदान केंद्रों पर मतदान कम रहा वहां पर स्वीप गतिविधियां बढ़ाई जावे। वहीं बैठक के दौरान तहसीलदार कुलदीप भाटी, सहायक विकास अधिकारी जीवन राम नेहरा, विद्युत निगम के एक्सचेंज धीराजन शिवराण, महिला एवं बाल विकास अधिकारी गौरव चौधरी, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल सहित अनेक विभागों के अधिकारीगण